हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन विद विधि। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, आज हम नए टॉपिक के साथ आपके साथ मिले हैं और ये हमारी 2 मिनट सीरीज चल रही है, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं टोली शिक्षण के बारे में। टोली यानी कि टीम क्या होती है आखिर आपकी, तो इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा। टोली शिक्षण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब टीम टीचिंग इन ब्रीफ। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टीचिंग, टीम टीचिंग। तो देखिए, क्या होता है ये टीम टीचिंग। शिक्षण के क्षेत्र में टोली शिक्षण एक नवीन दृष्टिकोण है। उसका प्रयोग 1954 में अमेरिका में हुआ और तब से इसके महत्व को सभी देशों ने किसी न किसी रूप में स्वीकार किया है। कोठारी कमीशन ने भी कहा है, शिक्षण विधि में कोई महत्वपूर्ण प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक कि शिक्षक को यह स्पष्ट न हो कि वह क्या कर रहा है, और वह कोई भी महत्वपूर्ण प्रगति तब तक संभव नहीं जब तक कि शिक्षक को ये स्पष्ट न हो कि वह क्या कर रहा है और वह कोई भी नवीन पग उठाने के लिए तत्पर न हो। उसके लिए यह सरल तभी हो सकता है जब वह एकांगी प्रयास न करके छोटी टोली में करें। देखिए, कुछ ऐसा होता है कि शिक्षण विधि आपको कभी कभी टीम बनानी पड़ती है। आपके स्कूल्स में भी बनाई गई होंगी आपके समय में। तो देखिए, उसी के को हमारा क्या होता है, वो वही हमारा टॉली शिक्षण होता है। जब हमारा स्काउट गाइड होता था तब टॉली बनवाई जाती है, आप सभी ने देखा है। तो देखिए, नो वर्थवाइल एडवांस इज पॉसिबल इन टीचिंग मेथड्स unless the individual teacher understands that what he is doing and feels secure enough to take the first new steps beyond the bounds of established practice. It is easier for a teacher to do so in small groups than he is working alone. टोली शिक्षण इस विचार पर आधारित है कि शिक्षण के नियोजन व क्रियान्वयन का दायित्व एकांकी शिक्षक का न होकर शिक्षकों की एक टोली का है। इस प्रकार शिक्षकों की टोली एक साथ मिलकर किसी विशिष्ट शिक्षा का उत्तरदायित्व लेते हैं। समझ आया आपको कि वो क्या करते हैं? शिक्षकों की टोली एक साथ मिलकर किसी स्पेशल वर्क को करने के लिए, स्पेशल शिक्षण करने के लिए का उत्तरदायित्व लेते हैं। शिक्षक की टोली में संख्या प्रकरण के लिए लक्ष्य एवं प्रकृति तथा छात्रों की संख्या व उपलब्ध सामग्री पर निर्भर करती है। शिक्षकों की यह टोली पारस्परिक सहयोग के आधार पर शिक्षण एवं मूल्यांकन संबंधी दायित्व को वितरण करके वहन करती है। इस दृष्टिकोण के अनुरूप शिक्षण से अध्यापक व छात्र दोनों संतुष्ट रहते हैं। अध्यापकों का कार्यभार अपेक्षाकृत कम हो जाता है एवं उन्हें अपने शिक्षण हेतु अन्य तैयारियों के लिए काफ़ी समय मिल जाता है। छात्रों को हालांकि परिश्रम अधिक करना पड़ता है, किंतु अधिगम मात्रा भी कई गुना बढ़ जाती है। टोली शिक्षण की सफलता टोली में शिक्षकों के उचित चयन पर निर्भर करती है। कुछ अध्यापक कक्षा शिक्षण अधिवक्ता प्रभावशाली ढंग से कर सकते हैं, तो कोई शिक्षक प्रायोगिक कार्य में अधिक दक्ष है। अन्य कोई सहायक सामग्री निर्माण में रुचि रखता है। यदि प्रत्येक को उचित दायित्व दिया जाए तो निश्चित रूप से टोली शिक्षण प्रभावशाली हो सकता है। टोली शिक्षण की विशेषताएं। Definitions of team teaching. फर्स्ट पॉइंट है आपका जे लॉयन ट्रम्प के अनुसार, दल शिक्षण व्यवस्था है जिसमें 2 अथवा 2 से अधिक शिक्षक अपने सहयोगियों के साथ शिक्षण नियोजन करते हैं, अनुदेशन करते हैं तथा मूल्यांकन करते हैं और शिक्षकों की विशेष दक्षताओं का लाभ उठाते हुए 2 कक्षाओं में अधिक छात्रों का शिक्षण करते हैं। हॉरल्ड एस डेविस कहते हैं,
दल शिक्षण में 2 अथवा 2 से अधिक शिक्षक नियमित रूप से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए 2 अथवा 2 से अधिक कक्षाओं के छात्रों के लिए पाठ के नियोजन तथा उनमें सहसंबंध स्थापित करते हैं। सैपलिन के अनुसार थर्ड डेफिनेशन दी आपके सैपलिन ने, दल शिक्षण एक अनुदेशात्मक व्यवस्था है जिसमें शिक्षण दल तथा छात्र एक साथ कार्य करते हैं। इसमें 2 अथवा 2 से अधिक शिक्षक उत्तरदायित्व के साथ अनुदेशन करते हैं। दल शिक्षण में शिक्षकों की विशेषताओं का उपयोग करते हुए स्टाफ विशिष्टीकरण के आधार पर उनका लाभ उठाया जाता है, जिससे उत्पादन में सुधार होता है और छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।